डियर स्टूडेंट, दिस इज अजय और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 7th का सेकंड चैप्टर द मैजिक रैप। देखिए, द मैजिक रैप मीन्स होता है जादुई शॉल, और आज हम लोग जादुई शॉल के बारे में पढ़ने वाले हैं और एक बहुत ही ब्यूटीफुल स्टोरी है जिसे आज हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, सिल्वा द डॉटर ऑफ ए गार्गो चीफ। देखिए, सिल्वा नाम का एक लड़की होती है जो गार्गो चीफ की लड़की होती है। गार्गो चीफ मतलब ये कह सकते हैं कि एक राजा की वो लड़की होती है। रिसीव्ड ए मैजिक रैप, और उसे एक जादुई शॉल मिलता है। कि कौन देता है उसे शॉल? फ्रॉम हर मदर एज ए वेडिंग गिफ्ट। उसी की जब शादी हो रही होती है तो उसकी मम्मी जो है एक जादुई शॉल देती है उसको। विद ए स्ट्रिक्ट ए सिस्टर इंस्ट्रक्शन नॉट टू टच इट विदाउट चैंटिंग ए मैजिक स्पेल। और उस शॉल को देते हुए वो उनको उसको वार्निंग देती है, उसको चेतावनी देती है कि बिना जादुई मंत्र को पढ़े हुए इसे खोलना नहीं है, इसको टच नहीं करना है। शी डिड नॉट शेयर द सीक्रेट द रैप इवन विद हर हस्बैंड। और वो जो होती है, जो सिल्वा जो होती है, ये रहस्य जो है अपने पति से भी नहीं बतलाती है, ठीक है ना। रीड टू फाइंड आउट व्हाट फॉलोड। और इस कहानी को हम लोग पढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। वो जो जादुई शॉल जो मिला होता है उसकी शादी में, उससे क्या प्रभाव पड़ता है, तो हम लोग स्टोरी को पढ़ेंगे और इसे जानेंगे। लॉन्ग लॉन्ग अगो इन द रंगसांगरी विलेज इन तुरा डिस्ट्रिक्ट। देखिए, एक रंगसांगरी विलेज है, गांव है जो तुरा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। वो तुरा डिस्ट्रिक्ट कहाँ पर है? तो असम। देयर लिव्ड ए गार्गो चीफ नेम्ड एलेमन विद हिज वाइफ। वो जो गार्गो चीफ होता है, ये कह सकते हैं कि वो जो राजा रहते हैं वो असम के राजा होते हैं, और उनका जो गांव होता है वो कहाँ पर होता है? रेंगासांगरी में उनका गांव होता है जो तुरा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, ठीक है ना। और वो वहाँ का चीफ होते हैं, ये कह सकते हैं कि राजा होते हैं। उनका नाम क्या होता है? एलेमन उनका नाम होता है। विद हिज वाइफ नोरिला, और अपनी पत्नी के साथ वो रहते हैं। ही बिलोंग टू ए रिच लिंगेज ऑफ एंसेस्टर हु हैड ऑल्सो बीन अ चीफ बिफोर हिम। और देखिए, वो काफ़ी एक अमीर घर से बिलोंग करते थे, काफ़ी राजसी परिवार था, काफ़ी अमीर थे। और वो जो उनका धन था वो ये कह सकते हैं कि पीढ़ी दर पीढ़ी था, माने उनके जो पूर्वज थे वो भी अमीर थे और इसीलिए ये भी अमीर हुए। जैसे आप देखे होंगे कि बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनके दादा परदादा बहुत सारे ज़मीन, बहुत अच्छे अच्छे घर बना दिए, और फिर वही चीज़ें जो हैं उनके लड़के को मिलता है, फिर वही चीज़ें उसके लड़के को मिलता है। तो इसी प्रकार से इनको भी वो चीज़ें मिली हुई थी। बीइंग ए रिच मैन ही हैड ए प्लासियल हाउस मेड ऑफ ए स्ट्रॉन्ग बम्बू। और देखिए, अमीर होने की वजह से उनके पास जो काफ़ी माने बड़ा महल था। प्लासियल हाउस मीन्स होता है बहुत बड़ा महल। मेड ऑफ ए स्ट्रॉन्ग बम्बू, जो काफ़ी मजबूत बम्बू से बना था। बम्बू मीन्स होता है बांस। द डोर एंड द विंडो वेयर डेकोरेटेड विद द लीनेस्ट केन मैटिंग एंड द फ्लोर्स वेयर कवर्ड विद एक्सपेंसिव सिल्क कारपेट। और वो जो उनका घर था, उनके जो दरवाजे थे काफ़ी डेकोरेट किए गए थे। डेकोरेट के मीन्स होता है सजाना, काफ़ी सजाया गया था उसे। जो फ्लोर था उसको काफ़ी महंगे सिल्क कारपेट से उसको सजाया गया था, ढका गया था। ब्यूटीफुल कॉपर लैम्प डेकोरेटेड द वॉल। और सुंदर सुंदर लैम्प जो होते हैं वो दीवालों पर कॉपर के से बने होते हैं और उसको वहाँ पर लटकाया गया था ताकि जो महल था वो एकदम सुंदर दिख सके। दिस कपल लेड ए वेरी कंफर्टेबल लाइफ एंड वेयर डिलाइटेड। उनके जो हस्बैंड वाइफ थे, दोनों लोग काफ़ी एकदम खुश रहते थे, काफ़ी प्रसन्न रहते थे। व्हेन गॉड ब्लेस देम विद ए ब्यूटीफुल डॉटर। और भगवान के आशीर्वाद से उनको एक बहुत सुंदर लड़की हुई। दे लव्ड दियर डॉटर वेरी मच। वो अपने जो उनकी लड़की थी उनसे बहुत प्रेम करते थे। एंड नेम्ड हर सिल्वा, और उसका नाम सिल्वा था। समझ में आ गया? एज द गर्ल ग्रीव अप, जैसे जैसे वो लड़की बड़ी होती गई, ग्रीव अप का मतलब होता है बड़ा होना। हर ब्यूटी इंक्रीज मनीफोल्ड, और उसकी सुंदरता वैसे ही बढ़ती गई। आप देखे होंगे कि बहुत से ऐसे लड़की होती, बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं, जैसे जैसे वो बड़े होते जाते हैं उनकी सुंदरता और भी बढ़ती जाती है। सिल्वा फेल इन लव विद
सिल्कामी। देखिए जो सिल्वा जो होती है, जो राजा की जो लड़की होती है, वो एक लड़के से प्रेम करने लगती है और उस लड़का का नाम होता है सिल्कामी। ये यंग मैन फ्रॉम हर वन ट्राइब, और वो जो लड़का होता है वो उन्हीं के ट्राइब के, उन्हीं के जाति से वो बिलोंग करता है, यानी कि उसी के जात का होता है। हर पेरेंट्स लाइक द हैंडसम सिल्कमी वेरी मच, और उनके जो परिवार जो होते हैं, यानी कि जो राजा होते हैं और उनके परिवार उस लड़के को काफ़ी पसंद करते हैं क्योंकि वो काफ़ी हैंडसम रहता है वो लड़का, ठीक है ना। एंड गेव दियर कंसेंट फॉर ए मैरिज, और वो शादी के लिए प्रस्ताव रखते हैं उससे, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू द गार्गो ट्रेडिशन, आफ्टर मैरिज द ब्राइड एंड द ग्रूम वेयर टू लिव विद द चीफ एंड हिज वाइफ। देखिए उस जाति के अनुसार, उस गार्गो जो ट्रेडिशन के अनुसार, गार्गो जो जाति है, जो ट्रेडिशन है, उसके परंपरा के अनुसार अगर लड़का लड़की की जो शादी हो जाती है तो वो लड़की के ही घर पर उसको रहना पड़ता है, ठीक है ना। तो वो ये जो चीफ हैं उन्हीं के घर पर जो उसकी लड़की थी और जो लड़का था वो दोनों को उन्हीं के यहाँ पर रहना था, ठीक है ना। सिल्वा वाज गिवन मैनी एक्सपेंसिव वेडिंग गिफ्ट बाई हर पेरेंट्स। देखो सिल्वा को काफ़ी महंगे महंगे गिफ्ट मिले, उपहार दिए गए, किसके द्वारा, तो उसके माता पिता के द्वारा। दीज इंक्लूडेड ऑर्नामेंट लाइक जॉक्शन, रिपोक, सेंगजी एट्सेट्रा। और उसमें क्या किया, महंगे महंगे जेवरात होते हैं और ये बहुत सारे गहने उसको दिए जाते हैं। ये गहने के नाम हैं जो उनके ट्राइब में उनको नाम दिया गया है, ठीक है ना। तो महंगे महंगे उसको गहने दिए जाते हैं। ऑल मेड ऑफ गोल्ड एंड स्टफ्ड विद प्रीसियस ज्वेल, जो कि एकदम गोल्ड से, सोने का बना होता है, हीरा उस पर जड़े होते हैं उस जवाहरात पर, ठीक है ना। द मोस्ट यूनिक गिफ्ट डैट नोरिला प्रेजेंटेड हर डॉटर वाज अ मैजिक रेप। लेकिन जो सबसे यूनिक और जो सबसे खास जो गिफ्ट था जो उसकी मदर ने दी थी वो क्या था, मैजिक रेप था, जादुई शॉल था। दिस रैप वॉज केप्ट इन ए लॉक्ड स्टाउट वुडन बॉक्स, और वो जो रैप था, वो जो शॉल था, वो एक लकड़ी के बंद बक्से में उसको रखा गया था। द मदर टुक आउट द रैप विच वॉज मेड ऑफ द फाइनेस्ट सिल्क एंड हैड 1000 ऑफ फ्लावर्स इन रेनबो कलर्स एम्ब्रॉयडेड ऑन इट। देखिए वो जो शॉल था ना, काफ़ी सुंदर शॉल था, उस पर हजारों कलर, उस पर फूल बने हुए थे और उस पर ये कह सकते हैं रेनबो का उस पर कलर था, ठीक है ना। रेनबो के कलर उस पर बने हुए थे, 7 रंग उस पर थे और इसी वजह से वो बहुत सुंदर लग रहा था वो मैजिक रैप। दिस मैजिक रैप shone so brightly that it dazzled the eye of anyone who saw it। वो उस शॉल को अगर कोई भी व्यक्ति देखता तो उसकी आंखें एकदम बिल्कुल चकाचौंध हो जाता, चाहे कोई भी व्यक्ति देखे, वो इतना सुंदर, इतना अच्छा, ब्यूटीफुल वो शॉल दिखता था। इन ए स्टेट ऑफ एक्साइटमेंट सिल्वा stretched her hand to touch it but was immediately warned by her mother not to do so। और जब उसकी मदर जो है, जो नूरिला थी, वो उसको दे रही थी तो उनकी जो लड़की है काफ़ी एक्साइटमेंट में, काफ़ी उत्साह के साथ उसे पकड़ना चाह रही थी, लेकिन उसकी मदर इमीडिएटली मतलब होता है जल्दी ही उसकी मदर जो है उसको वार्निंग दी, चेतावनी दी कि ऐसा नहीं करने के लिए, यानी कि इसे नहीं छूना है। दिस मैजिकल रेप कुड बी टच्ड ओनली आफ्टर ए चैंटिंग मैजिक स्पेल। वो बोलती है कि देखो इसको तभी आपको छूना है जब आप इसका मंत्र जानते हो, यानी कि मंत्र पढ़ते हुए इसको टच करना है। अगर आप छूओगे तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। इट वर ओरिजिनली प्रेजेंटेड टू दियर ग्रेट ग्रैंड मदर बाय दियर गडीज ऑन हर वेडिंग। देखिए ये जो शॉल था वो पीढ़ी दर पीढ़ी मिलता आ रहा था। ये जो शॉल था उसकी मम्मी को दिया था किसने, तो उसकी दादी ने दी थी उसको, और उसकी दादी को किसने दिया था, तो उसकी जो कुल देवी थी उनके द्वारा दिया गया था। और अब जो है उनकी शादी हो रही है
तो उनकी लड़की को, सेल्विया को, तो उसे भी अब इसे दिया जा रहा है। तो ये कह सकते हैं कि ये शॉल पीढ़ी दर पीढ़ी दिया जा रहा था। एवर सिंस इट हैड बीन हैंडेड डाउन फ्रॉम मदर टू डॉटर इन देयर फैमिली। तो ये कह सकते हैं कि ये जो परंपरा था ये चलता आ रहा था। ये मतलब मदर जो होती है अपने डॉटर को, उसकी शादी होगी तो वो देगी, फिर उसकी डॉटर की शादी होगी तो वो उसको देगी। ऐसे ही ये परंपरा चला आ रहा था उसके परिवार में। नोरिला टोल्ड हर डॉटर डैट howsoever touch the rap without chanting the magic spell, a disaster befell him or her। करिए कि देखो, उसने चेताया था, उसको बताया कि देखो बिना कभी भी मंत्र का जाप किए हुए अगर तुम इसे छुओगी तो पता नहीं क्या मुसीबत पड़ेगा, ये कहा नहीं जा सकता है। ठीक है ना। द गर्ल assured her mother that she would always remember to chant the spell before touching the rap। तो वो जो लड़की थी उन्होंने अपनी मदर को भरोसा दिलाया कि बिना मंत्र का जाप किए हुए कभी भी उसे टच नहीं करेगी। आफ्टर हर मैरिज सिल्वा लिव्ड हैप्पीली विद हर हस्बैंड। शादी के बाद जो सिल्वा थी अपने पति के साथ काफ़ी खुश रहने लगी। सी डिड नॉट शेयर द सीक्रेट ऑफ द मैजिक रैप इवन विद हर हस्बैंड। और यहाँ तक कि इस जादुई शॉल के बारे में उन्होंने अपने पति को भी नहीं बताया था। टाइम पास्ट एंड एलमैन एंड नोरिला ग्रीव ओल्ड एंड डाइड। देखिए बीतते समय के साथ जो महारानी थी एलमैन एंड नोरिला, वो क्या हो गए, मतलब राजा और रानी एलमैन और नोरिला वो क्या हो गए, बूढ़े होकर के उनकी मृत्यु हो गई। सिल्वा एंड सेल्डम टूक द मैजिक रैप आउट ऑफ द लॉक्ड बॉक्स। सिल्वा क्या करती थी, कभी कभार ही उस मैजिक रैप को यानी जादुई शॉल को कभी कभार ही वो बॉक्स से बाहर निकालती थी। सी नेवर और ईट फॉर द फियर ऑफ स्पॉइलिंग इट। देखिए वो नहीं चाहती थी कि कोई भी किसी भी प्रकार का मुसीबत आए और इसी डर के वजह से वो इसे नहीं निकालती थी। ठीक है ना, वो निकाल करके फिर उसको रख देती थी। ओनली वंस ए ईयर डिड सी टेक इट आउट टू एयर इट एंड देन अगेन केप्ट इट बैक इन द बॉक्स। वो साल में सिर्फ एक बार निकालती थी और चूँकि थोड़ा बहुत तो उसमें गंदगी आ जाती थी तो वो इसलिए निकालती थी, फिर सुखाती थी और सुखाने के बाद फिर उसे बॉक्स में रख देती थी। सी वॉज अ वेरी केयरफुल नेवर टू टच द रैप विदाउट चैंटिंग द मंत्र। और इस बात को वो कभी भी नहीं भूलती थी कि उसके निकालने से पहले मंत्र को जाप करना है। और जब भी उसे निकालती थी मंत्र पढ़ती थी और पढ़ने के बाद उसको निकालती थी और फिर उसे रख देती थी। हर हस्बैंड वॉज नॉट अवेयर ऑफ what lay inside the locked box and he was not eager to know either even after many years of their marriage। देखिए उसके पति जो था, उसके हस्बैंड थे, इस रहस्यमयी जो जादुई जो शॉल था इसके बारे में उसको बिल्कुल नहीं पता था। उसको नहीं पता था कि इस बक्से में क्या चीज़ रखा हुआ है और उन्होंने जानने की इच्छा भी नहीं किया हुआ। शादी की इतने साल बीत जाने के बाद भी उसके मन में ऐसा कभी नहीं आया कि वो जाने कि इस बंद बक्से में क्या चीज़ पड़ा हुआ है। वन डे आफ्टर चैंटिंग द मैजिक स्पेल सिल्वा टुक आउट द रैप टू द एयर इट। फिर क्या होता है कि एक दिन जो है मंत्र पढ़ने के बाद सिल्वा जो है उस जादुई शॉल को बक्से से बाहर निकालती है उसे सुखाने के लिए। सी जेंटली स्प्रेड इट आउट एंड लेट द माउंटेन एयर बिलो ओवर इट। और उसे सुखाने के लिए उसे फैला देती है, हवा में सुखाने के लिए, हवा चल रहा था उसे सुखाने के लिए उसे फैला देती है। सी स्टूड देयरफॉर सम टाइम अनेबल टू रिमूव हर आई फ्रॉम द ग्लैटरिंग ब्यूटी एंड द ग्लोइंग कलर्स। और जब वो उसे पसार देती है तो कुछ समय के लिए अपने आँख को, अपनी पलक को वहाँ से झपकाती नहीं है, काफ़ी उसको देखती रहती है, उसके कलर को देखती रहती है, उस पर जो फूल लगे रहते हैं उसको देखती रहती है। ठीक है ना, इतना वो सुंदर होता है कि जस्ट देन सी रिमेंबर डैट सी हैड टू गो टू ए नियर बाई स्ट्रीम टू कैच सम क्रैब टू कुक फॉर हर हस्बैंड्स लंच।
और तभी उसको याद आता है, जस्ट देन मीन्स होता है तभी, तभी उसको याद आता है कि उसके पति के लिए लंच बनाने के लिए उसे आसपास में जो नदी था वहाँ पर जाकर के केकड़े को पकड़ना है। क्रैप मीन्स होता है केकड़ा, किसके लिए, तो उसके हस्बैंड को लंच के लिए पकड़ना है। ऑन हर वे टू द स्ट्रीम सी मीट हर हस्बैंड, और वो जब जा रही थी नदी की तरफ, जब जा रही थी तो वहाँ पर वो अपने पति से मिलती है। उसके पति हु वाज रिटर्निंग होम फ्रॉम ए नियर बाई विलेज, जो उसके जो पति होते हैं वो आसपास के गांव में गए होते हैं और वहीं से जब वो वापस आ रहे होते हैं तो वो रास्ते में उनसे मिल जाते हैं। सिल्वा टोल्ड हर हस्बैंड टू कीप ऑन एन आई ऑन द रैप विच सी हैड स्प्रेड आउट टू ड्राई, और वो जो होती है सिल्वा, वो अपने पति से बोलती है उस साल को बढ़िया तरह से देख रेख करने के लिए, और वो बताती है कि मैंने उसे फैलाया हुआ है, आपको जाकर के उसे देख रेख करना है। सी स्ट्रिक्टली वार्न हिम नॉट टू टच द रेप नो मैटर व्हाट हैपेंड, वो बोलती है कि किसी भी हर हाल में, वो उसको चेतावनी देती है कि किसी भी हर हाल में उस शॉल को नहीं छूना है। ही वॉज अनेबल टू अंडरस्टैंड वाई his wife was making such a fuss over a mere rape, उसकी पति समझ नहीं पाता है कि आखिर भाई इसी साल में है क्या जो इतनी स्ट्रिक्टली, इतनी वार्निंग के साथ उसकी पत्नी ना छूने के लिए बोल रही है। When Silkami reached home there was a sudden change in the weather, जैसे ही वो उसका पति था, जैसे ही वो घर पर पहुंचा, अचानक जो है बादल क्या हो गए, बदल गया, बादल छा गए। The bright sunlight dissipated and a black cloud overcast the sky, और काले बादल आ गए, जो सूरज था वो सूरज बादलों के पीछे ढक गया, ठीक है ना। और फिर क्या हुआ, इट बिकम डार्क एंड सून इट बिगेन टू रेन, और जल्दी क्या हो गया, अंधेरा हो गया और फिर बारिश होने लगी। सिल्कामी वॉज वरीड एंड ही shouted loudly to call his wife, but his voice was drowned in the thunder। देखिए जो सिल्कामी था वो काफ़ी तेज़ चिल्लाने लगता है। भाई उसको समझ में नहीं आया कि भाई बारिश आ रही है तो अब क्या करें, चूँकि वो जो रैप था वो पसारा हुआ था सुखाने के लिए, वो सोच रहा था कि अब तो भीग जाएगा, लेकिन उसकी पत्नी काफ़ी स्ट्रिक्टली उससे मना की हुई थी कि छूना नहीं है। लेकिन अभी इसके दिमाग में ये भी चल रहा था कि भाई बारिश आ रहा है तो भीग जाएगा, और इसीलिए वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है अपने पत्नी को। लेकिन चूँकि बारिश आ रहा था, बिजली कड़क रहा था, थंडर मतलब होता है बिजली कड़कना, ठीक है ना, तो बिजली कड़क रहा था और इसी वजह से उसका आवाज़ जो है उसकी पत्नी के पास नहीं पहुंच पा रहा था। मीनवाइल सिल्वा वॉज ऑल्सो हरिंग बैक होम एज फास्ट एज सी कूड, और जो उसकी पत्नी थी सिल्वा, वो भी चाह रही थी कि बहुत जल्द जो है वो घर पहुंच जाए, जितना जल्द हो सके। इट टुक हर टाइम एज द पैथ वॉज अप हिल, लेकिन समय लग रहा था घर पहुंचने में, क्योंकि उसका जो घर था थोड़ा सा ऊंचाई पर था और इसीलिए उसको घर पहुंचने में थोड़ा सा वक्त लग रहा था। सून द रेन टर्न इनटू अ हेल, और फिर क्या हुआ, जो बारिश था वो ओले में कन्वर्ट हो गया, ओले मतलब बर्फ़ भी पड़ने लगा। इट वॉज देन डैट सिल्कामी वॉज रियली अलार्म्ड, और फिर क्या हुआ था, इट वॉज देन सिल्कामी वॉज रियली अलार्म्ड, ही हैड नो एक्ट फास्ट इफ द रेप वॉज टू बी सेव्ड। अब वो सोचने लगा किसी भी प्रकार से उस रैप को बचाना है, बारिश से उसको बचाना है। फिर उसने क्या हो गया, फॉरगेटिंग सिल्वाज वार्निंग, और जो सिल्वा जो थी वो जो वार्निंग दी हुई थी, चेतावनी दी हुई थी, इस बारिश की वजह से वो भूल गया। ही रस्ट आउट एंड ग्रैब द रैप टू ब्रिंग इन ईट, उसने क्या किया कि जल्दी से उसको मोड़ लिया, और मोड़ करके वो सोचा कि उसको रख देंगे ताकि ये भीगे ना। देन मोमेंट ही टच द रैप ही फेल्ड हिमसेल्फ चेंज्ड, और जैसे ही उसने टच किया उस रैप को, उस जादुई शॉल को, अचानक उसके अंदर परिवर्तन होने लगा। इन ए फ्लैश ही टर्न इनटू ए लार्ज ब्यूटीफुल मेल बर्ड, और फिर क्या होना था, वो एक मेल बर्ड में, एक मेल पक्षी में वो बदल गया,
एक सुंदर मेल पक्षी में वो बदल गया। द मैजिक रेप बिकम ए ब्राइटली कलर्ड फीदर एंड टेल। जो मैजिक रेप था, जो जादुई जो शॉल था, वो बहुत सुंदर उसके जो शरीर पर पूंछ बना दिया। फिर क्या कर सकते हैं कि पंख उसके ऊपर उग आए, ठीक है ना। एट दिस मोमेंट हिज वाइफ केम रनिंग। और उसी समय जो उसकी पत्नी जो है दौड़ते आती है, ठीक है ना। She gave out to cry without thinking. She caught hold of the small piece of wrap which was still visible. फिर क्या था, उसकी पत्नी जो है दौड़ते आई और जो रैप था जो उसके हस्बैंड के ऊपर जो पड़ा था तो वो पक्षी बन गया था, लेकिन थोड़ा थोड़ा वो जो शॉल दिख रहा था, ठीक है ना। वो उसको क्या करती है कि उसको टच कर देती है, वो भी उसको छू देती है। एज सुन एज सी टच इट ट्राइंग टू टच स्नेच इट अवे फ्रॉम हर हस्बैंड सी टर्न इनटू ए फीमेल बर्ड। वो चाह रही थी कि वो जो रैप है, वो जो शॉल जो है उसके अपने पति के ऊपर से हटा ले ताकि उसका पति जो है फिर से मेल बन जाए, मतलब इंसान बन जाए। लेकिन जैसे ही वो उसको टच करती है, छूती है, वो भी एक फीमेल बर्ड में, एक फीमेल पक्षी में बदल जाती है। फिर आगे क्या होता है, सिल्कामी एंड सिल्वा वेयर चेंज इनटू ए पीकॉक एंड पीहेन रिस्पेक्टिवली। देखिए जो सिल्कामी यानी कि जो उसका हस्बैंड था वो पीकॉक में बदल गया, मोर में बदल गया, और जो उसकी वाइफ थी सिल्वा वो किस में बदल गई, तो एक पीहेन में यानी कि मयूरी में बदल गई, ठीक है ना। फीमेल पीकॉक में बदल गई। दे फ्लीव अवे एंड स्टार्टेड लिविंग एमंग अदर बर्ड्स। और फिर वो क्या हुआ, वहाँ से वो उड़ जाते हैं और बाकी पक्षियों के साथ वो रहने लगते हैं। Since Silkami had caught a much larger portion of the magic ray, the male peacock has a far more brightly color and feather and a gregarious tail. जो उसके पति थे वो जो मैजिक जो रैप था वो काफ़ी ज़्यादा वो ओढ़े हुए थे, काफ़ी ज़्यादा भाग को उन्होंने पकड़ा हुआ था, इसलिए उनका जो पंख था काफ़ी कलर्ड था, काफ़ी ब्यूटीफुल था, काफ़ी ग्रेगेरियस था, ठीक है ना, रंग बिरंगे के था। और देन पीहेन हैज़ ए लेस फीदर बिकॉज सिल्वा कुड होल्ड ओनली ए स्मॉल पीस ऑफ द मैजिक रैप। लेकिन जो पीहेन थी यानी कि जो सिल्वा थी वो मैजिक रैप का सिर्फ थोड़ा सा ही भाग को पकड़ा था, इसीलिए उसके छोटे से पूंछ थे, ठीक है ना, छोटे से पूंछ थे, और ये कह सकते हैं कि उतना अच्छा नहीं था। ओके, टिल टुडे व्हेन क्लाउड गैदर इन द स्काई एंड देन वाइंड्स रोअर द पीकॉक बर्ड्स इनटू अ क्राइज। देखिए आज भी क्या होता है कि जब कभी भी बादल आते हैं आकाश में, ठीक है ना, तो फिर क्या होने लगते हैं, पीकॉक जो है काफ़ी तेज़ आवाज़ में चिल्लाने लगता है। जैसे आप पीकॉक को बोलते हुए आप देखे हैं कैसे पीकॉक बोलता है, ठीक है ना। ओके, इट इज़ बिलीव दैट द बर्ड्स एंड इज़ अफेयर दैट हिज ब्यूटीफुल फीदर विल बी गेट स्पॉइल्ड। उसको डर लगता है कि इस बारिश में उसका जो सुंदर जो पंख है कहीं नष्ट ना हो जाए, कहीं बर्बाद ना हो जाए, ठीक है ना। तो ये है काफ़ी ब्यूटीफुल स्टोरी है। इस कहानी से हम लोग क्या चीज़ सीखते हैं, इस कहानी से, इस स्टोरी से हम लोग यही सीखे कि देखिए किसी भी हर हाल में अगर कोई पर्सन, कोई व्यक्ति अगर किसी चीज़ को मना करता है छूने के लिए तो उसे आपको नहीं छूना चाहिए या उस काम को नहीं करना चाहिए। बहुत बार ऐसे होता है कि घर पर भी आपके फैमिली में आपके मदर होते हैं या आपके फादर होते हैं, कोई चीज़ मना करते हैं आपको कि ये काम आपको नहीं करना है, लेकिन आपको लगता है कि उन्होंने क्यों ये चीज़ें मना किया हुआ है, और फिर वो काम को आप कर देते हैं, फिर वो काम ख़राब हो जाता है। बाद में इसके लिए आपको पिटाना भी पड़ा होगा, डांट भी सुनना पड़ता है। तो अगर कोई भी काम अगर आपको कहा जाता है, कोई भी चीज़ें अगर आपको मना की जाती है तो उसे आपको नहीं करना चाहिए, या फिर करने से पहले एक बार आपको पूछ लेना चाहिए कि इसे करने से प्रॉब्लम क्या आ सकता है, इससे नुकसान क्या होता है। तब अगर उस काम को करेंगे तो शायद उसमें आपका नुकसान बहुत कम होगा, ठीक है ना।
तो बाकी क्वेश्चन आंसर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करा दूंगा। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।